तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि मदरबोर्ड मेरे हाथ में, जब आप लैपटॉप खोल लेते हैं तो इस तरीके से एक मदरबोर्ड आपका निकल आता है बाहर। मदरबोर्ड दोस्तों, आपको जो सबसे पहला मदरबोर्ड पे आपको क्या चेक करना है, मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको सबसे पहले जो है मदरबोर्ड को आपको किस तरीके से ट्रेस करना है। जब आप मदरबोर्ड निकाल लेते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको क्या ट्रेस करना है, किस तरीके से ट्रेस करना है, इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो दोस्तों, अगर मदरबोर्ड आपका हाथ में आ गया है, निकाल के अपने हाथ में ले लिया है मदरबोर्ड, तो देखेंगे कि सबसे पहले मदरबोर्ड में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा गंदगी होती है। जो पूरा मदरबोर्ड जो है धूल मिट्टी उसमें और बहुत सारी चीज़ें उसमें लगी होती हैं। तो इस कंडीशन में क्या करना है, हमको सिंपली जो है एक ऐसा ब्रश ले लेना है। ये देखिए ब्रश जो है, ये सिंपली पेंटिंग वाला ब्रश है। आपको नॉर्मली मिल जाता है, 10 रुपये का एक ब्रश मिल जाता है। तो ऐसे ब्रश से आपको बहुत हल्के हाथ से जो है मदरबोर्ड को क्लीन कर लेना। इस तरीके से देखिए, आप मैं बता रहा हूँ। और बहुत तेज़ी से नहीं रगड़ना, कि तेज़ी से रगड़ने से क्या होता है, कई बार क्या हो, ये कंपाउंड लगे हुए हैं, कंपाउंड जो है वो अगर कोई गला हुआ है तो वो हट जाएगा। वो फिर आपको ढूंढने में दिक्कत होगी, ट्रेस करने में दिक्कत होगी कि यार क्या क्या दिक्कत हो गई है। तो इस तरीके से आपको बड़ी प्यार से जो है, बड़े आराम आराम से जो है इसको क्लीन कर लेना है। इस तरीके से आप दोनों साइड से मदरबोर्ड को जो है क्लीन कर लेंगे इस तरीके से। जब मदरबोर्ड आपका पूरा क्लीन हो जाएगा सही से, आपको लगेगा कि हाँ जी, आपको कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं सारे मदरबोर्ड वो आपको सही से दिखाई दे रहे हैं। तो उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, आपको फिजिकली मदरबोर्ड को चेक करना है। फिजिकली का मतलब क्या होता है कि आपको अपनी आंखों से देखना है कि मदरबोर्ड में जितने भी ये कंपोनेंट लगे हुए हैं, लाइक ये कैपेसिटर लगे हुए हैं या फिर रेजिस्टेंस, छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगी होती हैं, ट्रांजिस्टर मॉसफेट लगे होते हैं, आईसियाँ लगी होती हैं, इवन ये कंट्रोल आईसी लगी है, इसकी जो बहुत सारी पिनें होती हैं इसके अंदर। तो इन सारे कंपोनेंट के बीच में जो है, या फिर कोई मॉसफेट जैसे कोई कैपेसिटर है या रेजिस्टेंस है, कोई रस्टेड तो नहीं है, कोई सड़ा हुआ तो नहीं है, कैपेसिटर कोई फटा हुआ तो नहीं है, या कहीं से कोई मदरबोर्ड ऐसा कंपोनेंट नहीं है जो बर्न हो गया या फिर वो शॉर्ट हो गया, या फिर उसकी जो जो उसकी नेचुरल कंडीशन है वो उससे अलग है। आप ये देख लीजिए, जैसे कैपेसिटर लगे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पे कई बार कैपेसिटर की ही प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कैपेसिटर की आती है। ये सड़ जाते हैं, ये अपने टाइम टाइम में कैपेसिटर जो है सड़ जाते हैं, उससे दिक्कत आती है। आप देखिए कि जितने कैपेसिटर लगे हुए हैं आपके मदरबोर्ड पे, या जितनी रजिस्टेंस लगी है या फिर जितनी आईसियाँ लगी हैं, उनकी नॉर्मल कंडीशन क्या है। और फिर कोई एक ऐसा आपको कंपोनेंट दिखाई देता है जिस जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, या फटा हुआ है या फिर जला हुआ है या फिर बर्न है, या फिर किस तरीके से वो डैमेज दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, वो उसी पे फोकस करना है, उसको उस कंपोनेंट को जो है रिप्लेस करके चेक करना है। तो सबसे पहले आपको फिजिकल चेक करना है। सब हर आईसी है उसकी पिनें देखनी है, जो आईसी लगी हुई हैं उनकी पिनें देखनी है, पिनों के बीच में कोई रस्टेड तो नहीं है, कोई मॉइस्चर वगैरह तो नहीं आया हुआ है, वो चेक कर लेना है। एक आईसी, 1 to 1 आईसी जो है, सबको एक एक आईसी आपको चेक कर लेनी है, एक एक कंपोनेंट चेक कर लेना है आराम से, तसल्ली से। क्योंकि 15-20 मिनट का टाइम दोस्तों इसमें लगता है। 15-20 मिनट आपको अपने मदरबोर्ड पे देना है, सिर्फ फिजिकल चेक करने के लिए कि आपको फिजिकली पूरी तरीके से अगर लगता है कि आपका कोई भी कंपोनेंट गला हुआ या सड़ा हुआ नहीं है। तो इस कंडीशन के बाद देखो, कई बार क्या होता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको क्लीन करना है और आपको सबको चेक कर लेना है। इसके बाद जो है आपको, आपकी जो है, आपके मदरबोर्ड में देखना है कि डीसी एक बार फिर से पावर लगा के चेक कर लेना है कि मशीन, ऐसा तो नहीं आपकी मशीन ऑन हो गई हो। कई बार क्या होता है कि जो डस्टिंग होती है, डस्टिंग की वजह से मशीन ऑन नहीं हो रही होती है, तो हम यहाँ पे क्लीनिंग करके उसको और इसको पावर दे के चेक कर लेंगे कि मशीन ऑन हुई कि नहीं हुई। अगर डेड कंडीशन में है तो, और नो डिस्प्ले में है तो भी आपको चेक कर लेना है कि मशीन पे आपका डिस्प्ले बना के नहीं बना। तो चलिए, ये तो हो गई आपकी फिजिकल टेस्टिंग की बात। अब मैं आपको आज के वीडियो में ये भी बता देता हूँ कि इसमें जो कितने सेक्शन होते हैं और आपको पावर ऑन करने के लिए क्या क्या चेक करना होता है। अगर आपकी मशीन डेड है तो आपको नॉर्मली किस तरीके से, जो आप फ्रेश हैं तो किस तरीके से आपको चेक करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मशीन डेड है तो सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, सबसे पहले अपना अडाप्टर ही चेक करना है कि आपके अडाप्टर जो है वो सप्लाई आउटपुट कर रहा है कि नहीं कर रहा है डीसी जैक तक। अगर अडाप्टर आपका ठीक है तो आपको सबसे पहले जो है, जो डीसी जैक जहाँ पे लगेगा उस पॉइंट को ही चेक करना है। वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। जैसे देखिए, ये मदरबोर्ड मेरे पास है, यहाँ पर यहाँ एक डीसी केबल लगेगा, यहाँ केबल के थ्रू एक डीसी जैक लगा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं डीसी जैक, ये डीसी जैक जो है केबल के थ्रू लगा हुआ है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पावर कनेक्ट करनी है। पावर कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे डीसी पे यहाँ पे चेक कर लेना है कि यहाँ वोल्टेज आए कि नहीं आए।
ज़्यादातर जो लैपटॉप हैं वो 19 वोल्ट पे चल रहे होते हैं, तो 19 वोल्ट यहाँ चेक कर लेने आया कि नहीं आया। अगर यहाँ पे आया है तो उसके बाद इसके बगल में ही देखिए मॉसफेट ऐसे लगे होते हैं, वो मॉसफेट पे चेक कर लेना है कि मॉसफेट तक सप्लाई आ रही नहीं आ रही। अगर मॉसफेट पे सप्लाई आ रही है तो उसके आउटपुट पे चेक कर लेना है, 2 मॉसफेट लगते हैं ज़्यादातर, तो आउटपुट पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आउटपुट पे सप्लाई नहीं आ रही है तो जाहिर-सी बात है इन मॉसफेटों का फॉल्ट है। इनमें से कोई मॉसफेट ऑन नहीं हो रहा है जिसकी वजह से सप्लाई पास नहीं कर पा रहा है, तो वो आप ट्रेस करेंगे। मैं आगे बताऊँगा आपको अगले आने वाली वीडियो में कि आपको ये भी कैसे ट्रेस करने होते हैं। तो अगर आपका यहाँ पर आ रही है सप्लाई, ठीक है, अगर यहाँ सप्लाई आ रही है तो फिर आपको इससे आगे का सेक्शन चेक करना है। इससे आगे सेक्शन में क्या होता है, आपका 3-5 की सप्लाई होती है, 3 वोल्ट और 5 वोल्ट स्टेप डाउन रेगुलेटर होते हैं, ये यहाँ पे सप्लाई इनकी जब बननी चाहिए। इसकी भी कहानी क्या होती है दोस्तों, इसमें जो है कई बार क्या होता है ये स्विचिंग ऑन के बाद बनती है, कभी कई बार क्या होता है स्विचिंग ऑफ में ही ये बन जाती है। तो ये आपको चेक कर लेनी है, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये सप्लाईयाँ जो बनेंगी तो 3-19 के बाद सबसे पहली सप्लाई कौन सी बनती है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों इस तरीके से आपको सप्लाई चेक करनी है, आप स्टेप टू स्टेप चेक करना है। देखिए सबसे पहले मेन सप्लाई चेक करनी है, उसके बाद फिर आपको चार्जिंग की सप्लाई, चार्जिंग आईसी की भी सप्लाई सारी चेक करनी है कि यहाँ पे जो भी कंडीशन बनती है वो है कि नहीं, क्योंकि चार्जिंग आएगी होगी तभी आगे बढ़ेगा। 3-5 चेक कर लेना है, उसके बाद फिर आईओ पे चेक कर लेना है। तो इस तरीके से जो ये स्टेप टू स्टेप हम चेक करते हैं सब चीज़ें, ठीक है। वो कैसे चेक करनी है मैं आगे वीडियो में बताऊँगा आपको। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। अब बात करते हैं नो डिस्प्ले में, अगर पावर ऑन है आपकी, डिस्प्ले नहीं आ रहा है मशीन पे, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, क्योंकि उस कंडीशन में सबसे पहले क्या होता है आपको रैम ही चेक करनी होती है। आपका ये रैम लगा हुआ है, ये इस तरीके से स्लाइड करके निकल जाती है रैम, ठीक है। आपके ये जो साइड के जो ये क्लिप है, आप हल्का सा इसको बाहर खींचेगा तो ये रैम बाहर निकल जाती है। सबसे पहले आपको नो डिस्प्ले में क्या है अपनी रैम ही चेक करनी है कि रैम आपकी, रैम की देखिए मैं दिखाता हूँ, ये रैम के आपके ट्रैक हैं, यहाँ ट्रैक ये गंदे तो नहीं हो गए हैं। कई बार क्या होता है बहुत गंदे हो जाते हैं, यहाँ पे मॉइस्चर वगैरह आ जाता है तो उसकी वजह से रैम डिस्प्ले नहीं देती है। अगर आपके रैम गंदी है तो आपको उसको इजीली किसी क्लीनर से उसको क्लीन कर लेना है, पानी यूज़ नहीं करना है। देखिए पहले मैं बता रहा हूँ आपको, पानी यूज़ नहीं करना है आपको। नेल पॉलिश रिमूवर या थिनर या पेट्रोल और इवन आप जैसे इरेजर होता है पेंसिल मिटाने वाला, उससे भी साफ़ कर सकते हो, उससे भी साफ़ हो जाता है। तो साफ़ करके चेक कर लेना है। इसको चेक करने के बाद दोस्तों अगर आपकी रैम साफ़ करने के बाद लगाते हैं और फिर भी डिस्प्ले नहीं आता है, तो अगर आपके पास कोई दूसरी रैम है तो आप दूसरी रैम से चेक कर लीजिए, नई रैम से चेक कर लीजिए। अगर आप यूज़र हैं आपके पास, तो अगर आप यूज़र हैं आपके पास रैम नहीं होगी तो आप किसी मैकेनिक के पास जाते हैं तो सबसे पहले आप ना उनको बोलिए कि सर मेरे मशीन में जो है नो डिस्प्ले, अगर आपकी मशीन है तो उनको बोलिए सर मेरी पहले आप रैम चेक लगा के देख लीजिए दूसरी। तो वो आपको एक दूसरी रैम लगा के दिखा देंगे कि दूसरी रैम पे डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दूसरी रैम पे डिस्प्ले आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी मशीन रिपेयर हो चुकी है। और नहीं आता है तो अगर आप एंड यूज़र हैं तो आप ज़ाहिर सी बात है किसी मैकेनिक से ही कराएंगे, उससे आगे का आप कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपका टूल्स नहीं होंगे। और अगर आप नए फ्रेशर हैं, सीखने वाले हैं, आप इस काम को सीख रहे हैं, तो ये अगला जो स्टेप मैं बता रहा हूँ वो आप लोगों के लिए है। यूज़र इससे आगे तो बहुत मुश्किल कर पाते हैं। तो आपको रैम दूसरी लगा के चेक कर लिया, अगर रैम से भी नहीं आई है आपकी डिस्प्ले, तो आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आपकी मशीन पे करंट इम्प्रेशन क्या है। जब आप मदरबोर्ड खोल लेंगे, खोलने के बाद चेक करेंगे तो आप सबसे पहले ये देखेंगे करंट इम्प्रेशन क्या है आपकी मशीन का। आप देखेंगे करंट इम्प्रेशन जो है, कई बार क्या होता है दोस्तों जब स्विचिंग करते हैं हम, स्विचिंग करने के बाद एक लाइट ग्लो करती है, उसके बाद करंट इम्प्रेशन कुछ नहीं लेता मदरबोर्ड में, मतलब कि ना सीपीयू गर्म होगा आपका, ना ही कहीं और कोई कंपोनेंट गर्म होगा, कहीं कोई सप्लाई नहीं दिखाएगा, सिर्फ आपकी लाइट ग्लो जाएगी। तो उस कंडीशन में टेस्टिंग का मेथड अलग जाता है। अब मान लीजिए आपकी मशीन में सीपीयू भी गर्म हो रहा है, करंट इम्प्रेशन भी अच्छा खासा उठा रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे दोस्तों कि अपना डिस्प्ले भी चेक कर लेंगे, डिस्प्ले केबल चेक कर लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं डिस्प्ले बन रहा है मशीन के अंदर और डिस्प्ले 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 पे आउट नहीं कर पा रहा है, केबल बीच में कुछ दिक्कत कर रही है। इस तरीके से डिस्प्ले केबल निकाल करके लगा करके इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और इसके बाद क्या होता है दोस्तों, जब ये आप सब कुछ चेक कर लेंगे फिर आता है मदरबोर्ड की टेस्टिंग। मदरबोर्ड की टेस्टिंग तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से चेक करनी है, क्या क्या चेक करना होता है उसमें भी।
और दोस्तों इसमें क्या होता है कि आपको मदरबोर्ड पर जितने भी जो अलग से जो डिवाइस लगे होते हैं, जैसे कि ये आपका वाईफाई कार्ड भी लगा हुआ है, कहीं कुछ और भी लगा हुआ होगा, तो वो भी निकाल करके चेक कर लेने हैं। मतलब कि फिजिकल में ये होता है कि आप एक मदरबोर्ड को सेपरेट कर दीजिए, उसमें सीपीयू और रैम लगा होना चाहिए बस मदरबोर्ड के अंदर, बाकी सब हटा लीजिए। तो इस तरीके से आप चेक कर लीजिए पूरा मदरबोर्ड। तो यही था आपका तरीका के सबसे पहला मदरबोर्ड पे आपको किस तरीके चेक करना है, फिजिकल चेक करना है, फिर उसके बाद कंपोनेंट हटा के चेक करने हैं, जितने भी अलग से जो डिवाइस लगी हुई हैं, वायर लगी है, केबल लगी है, वो सब कुछ हटा के चेक करने हैं। और लो डिस्प्ले है तो डिस्प्ले रैम चेक कर लेनी है, रैम के बाद आपको जो है जितना जो कार्ड वार्ड लगे हैं वो हटा के चेक कर लेने हैं। उसके बाद आपको अपना डिस्प्ले केबल के डिस्प्ले में से निकाल के, कनेक्टर में से निकाल के, कनेक्टर साफ़ करके ये सब लगा के चेक कर लेना है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। कई बार हो सकता है दोस्तों आपका इन स्टेप से ही आपकी मशीन जो है ठीक हो जाए। आप ये स्टेप फॉलो करेंगे, हो सकता है आपकी मशीन जो है इन स्टेप से ही आपकी मशीन ठीक हो जाएगी। और नहीं ठीक होती तो अगले आप आने वाले वीडियो मेरे देखते रहिए, उनमें आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से आपकी जो मशीन को आगे कैसे डायग्नोस करना है, रिपेयर करना है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया, वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है दोस्तों, आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट पढ़ करके उसका जो संतुष्ट वाला आंसर है वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो दोस्तों इतना ही था। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, आपको और कुछ सिखाएंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय भारत।